एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। अपने धन के बावजूद रमेश पूरे गांव में अपनी अत्यधिक कंजूसी के लिए जाना जाता था। वह कभी भी अपने जीवनयापन के लिए आवश्यक चीजों के अलावा किसी और चीज पर पैसा खर्च नहीं करता था। वह एक मितव्ययी जीवन जीता था, हर पैसे को गिनता था और अपनी संपत्ति जमा करता था। रमेश की कंजूस होने की छवि दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसके कंजूसपन के किस्से सुनाते थे और कई लोग उससे कोई सौदा करने से भी कतराते थे। हालांकि अपने कंजूसपन के बावजूद रमेश अपने व्यापारिक उपक्रमों के जरिए धन इकट्ठा करता रहा। वह गांव में कई दुकानों का मालिक था और हमेशा अपनी संपत्ति बढ़ाने के नए अवसरों की तलाश में रहता था। एक दिन गांव से गुजरता हुआ एक गरीब यात्री रमेश की दुकान के पास पहुंचा। वह भूखा और थका हुआ था, बिना भोजन या आराम के लंबी दूरी तय करके आया था। यात्री को देखकर रमेश के दिल में दया नहीं आई, इसके बजाय उसने उस व्यक्ति को संदेह भरी नजरों से देखा, अपनी मेहनत की कमाई के किसी भी संभावित नुकसान से सावधान। यात्री ने रमेश की मदद करने में अनिच्छा को देखते हुए विनम्रता पूर्वक पूछा कि क्या वह मदद कर सकता है। कुछ भोजन और रात के लिए आराम करने की जगह छोड़ दो। हालांकि रमेश ने इस अनुरोध पर उपहास किया, अपने गोदाम से भोजन का एक निवाला भी देने को तैयार नहीं था। उसने यात्री को वापस भेज दिया, कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया। रमेश की बेरुखी से विचलित हुए बिना यात्री ने कहीं और आश्रय और जीविका खोजने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। जब वह चला गया तो अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए उसने खुद से कहा, क्या कंजूस आदमी है। वह जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय अपनी संपत्ति जमा करना पसंद करता है। रमेश ने यात्री की बातें सुन ली, लेकिन उन्होंने उसकी अंतरात्मा को झकझोरने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसे अपनी कंजूसी पर गर्व की भावना महसूस हुई। उसे लगा कि यह एक दोष के बजाय एक गुण है। उसने खुद को आश्वस्त किया कि अपनी संपत्ति को कसकर पकड़कर वह अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा है और आने वाले वर्षों के लिए अपनी समृद्धि सुनिश्चित कर रहा है। हालांकि रमेश की कंजूसी ने जल्द ही उसके स्वास्थ्य और कल्याण पर असर डालना शुरू कर दिया। अपने धन के बावजूद वह अपने साथी ग्रामीणों की गर्मजोशी और सौहार्द से अलग एक आनंदहीन और एकाकी जीवन जी रहा था। पैसे के प्रति उसका जुनून उसे खा गया, जिससे उसके जीवन में किसी और चीज के लिए बहुत कम जगह बची। जैसे जैसे साल बीतते गए, रमेश बूढ़ा और कमजोर होता गया। उसका एक बार का मजबूत शरीर पोषण और मानवीय संबंधों की कमी से मुरझाने लगा। उसकी दुकानें, जो कभी ग्राहकों से भरी रहती थी, अब सुनसान पड़ी थी। उनकी अलमारियों पर धूल जम रही थी, क्योंकि गांव वालों ने अपना कारोबार कहीं और ले जाने का फैसला किया। एक दिन जब रमेश अपने मंद रोशनी वाले घर में अकेला बैठा था, अपनी छोटी छोटी बचत को बार बार गिन रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास अपार धन होने के बावजूद वह दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसके जीवन या उसकी दौलत को साझा करने वाला कोई नहीं था। उसका दिल पछतावे से भारी था। उसे आखिरकार अपनी कंजूसी की असली कीमत समझ में आ गई। अपने अंतिम क्षणों में रमेश ने माफी मांगी। उसे बहुत देर से अपने तरीकों की मूर्खता का एहसास हुआ। वह चाहता था कि वह अधिक उदार और दयालु होता, जरूरतमंदों तक पहुंचता और जहां भी जाता खुशियां और सद्भावना फैलाता। लेकिन अफसोस, पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मौत ने उसे लील लिया। अपने पीछे लालच और स्वार्थ की विरासत के अलावा कुछ नहीं छोड़ गया। गांव वालों ने रमेश के बारे में सुना गुजरते हुए उन्होंने दुख में अपने सिर हिलाए और उस कंजूस व्यापारी के दुखद भाग्य पर विलाप किया। उन्होंने उसकी गलतियों से सीखने की कसम खाई और अपने जीवन में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में उदारता और दयालुता को अपनाया। और इस तरह कंजूस सेठ की कहानी ने हमारे धन और आशीर्वाद को दूसरों के साथ साझा करने के महत्व की एक मार्मिक याद दिलाई, क्योंकि सच्ची खुशी धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों को मुफ्त और निस्वार्थ रूप से देने में है।